हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? वीडियो देख रहे हो ना? पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? ओके। तो आज हम पढ़ाते हैं क्लास 7 रेशन नंबर। ओके, एक्सरसाइज 9.2। ओके, देखते हैं क्या दे रखा है। फाइंड द सम। ओके, आपको क्या करना है? सम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? 5/4 प्लस माइनस 1/4। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एलसीएम। एलसीएम आप पहले से क्या आपको पता होगा। आपको 6 क्लास में, 5th क्लास में, 4th क्लास में सर ने आपको एलसीएम बताया होगा, है ना? अगर कोई नहीं बताया हो तो भी कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम होता क्या है ना? तो एलसीएम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। ओके, एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी फुल फॉर्म है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म। तो जैसे ये तो इसके दोनों डिनोमीटर क्या है? इक्वल है ना? जब दोनों डिनोमीटर इक्वल हो तो जैसे और कोई दूसरा ले लीजिए। अभी पहले इसकी एक बार डेफिनेशन आपको लिखता हूँ। अ लीस्ट नंबर है ना, विच इज डिविजिबल बाई ऑल द ईच of given number. Okay, given number is called LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो देखो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका एक आपको एग्जांपल देख बताते हैं कि इसको नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों पड़ा, है ना? HCF क्यों नहीं लिखा? HCF बताएंगे जब आपके में HCF आएगा। तो मुझे जगह नहीं मिल रही है खाली। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने कोई क्या लिया, एक फ्रैक्शन लिया 2/5 और 3/4। ओके, इसका एलसीएम लिया 5 और 4। तो किस सबसे पहले सबसे छोटे से तो 2। 5 इसका क्या है? फैक्टर नहीं है ना? 2 का 5 फैक्टर नहीं है तो 5 एज इट इज। और ये कितना? 2 टाइम डिब्बो होगा, है ना? 2 का डिवाइड 4 में कितने आएगा? 2 टाइम्स। ओके, फिर अगेन 2 से, तो ये कॉपी की कॉपी कर देंगे यहाँ पे, और ये 1s, और फिर 5 से तो 1s। ओके, कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया? 20। तो 20 आ गया एलसीएम। क्या आया? 20 आया एलसीएम। तो देखो एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन, क्या लिखाया था? अ लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल द ईच ऑफ गिवन नंबर, है ना? ऐसा सबसे छोटा, लिस्ट मतलब छोटा, है ना? कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का जो डिनोमीटर है, इन दोनों का सबसे कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, उसको बोलते हैं एलसीएम। जो इन दोनों से क्या हो जाए? डिविजिबल हो। देखो सबसे छोटा यहाँ पे अभी देखो डिविजिबल, तो अपन यहाँ पे 40 भी ले सकते हैं, तो ये भी डिविजिबल है दोनों से। लेकिन हमने ये 20 क्यों लिया? 20 इसलिए लिया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा जो कि इन दोनों से क्या हो जाए? डिविजिबल हो। तो देखो 20 सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई नहीं है ना? है क्या? देखो 5 से डिविजिबल हो रहा है 20 4 टाइम्स, और 4 से 5 टाइम, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा लीस्ट
आ गया होगा समझ में, है ना। तो देखो अब देखो हमने 40 तो बड़ा था ना, इसलिए सब छोटा। अब ये 20 हमने क्या लिया, इसका एलसीएम आ गया। अब हम पहले वाले किसको फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो 5 का पहले क्या है 2/5, तो 2 लिखो और मल्टीप्लाई लिखो, है ना। और देखो 5 का डिवाइड 20 में कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, है ना। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो और साइन किसका है बीच में, प्लस लिख दो। ओके, फिर 4 का डिवाइड करो 20 को 4 से, कितना 5 टाइम, है ना। ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 इंटू कितना बार गया था, 5 टाइम। ओके, करना क्या है, कुछ भी तो नहीं करना था। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया और एलसीएम को नीचे लिखा और क्या किया, जो अपना डिनोमिनेटर था उसे डिवाइड कितनी बार किया था, 4 टाइम। 4 टाइम लिखा, उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इस 4 से ही कितनी बार गया, 5 टाइम। और है ना 4 कितने के टाइम गया, 5 टाइम। और इसके न्यूमरेटर से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 8। और ये कितना हो गया 15/20। कितना हो गया ये 23/20। तो ये आपका क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मैंने बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ओके, और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। ओके, आ गया समझ में कि नहीं। तो इम्प्रॉपर मैं आपको लिख दूं, अगर क्या हो, इफ डिनोमिनेटर इज, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो, चलो मैं इसे ग्रेटर देन हो किससे, न्यूमरेटर से, तब कैसा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा, प्रॉपर, लिख लेना ये। और अगर न्यूमरेटर कैसा हो, बड़ा हो, है ना, किससे, डिनोमिनेटर से, तो कैसा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इम्प्रॉपर, तो समझ में आ गया। ये कैसा था, इसमें कौन बड़ा था, न्यूमरेटर बड़ा था। तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, कैसा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, और अगर यही अगर मैंने, चलो ये देखो ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ओके, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। और ये दोनों चेंज किस में हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। आगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, 20 का डिवाइड करो किससे, 23 से, है ना। आप ही तो कितना है 1 टाइम्स 20, कितना रिमाइंडर बचा है 3। तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 3/20। ओके, ये 1 होल नंबर हो गया और 3 पार्ट हो गया किसका, 20 का। तो इसको लिखो 1 राइट 3/20। ओके, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक होल है ना पूरा। तो ये कौन सा हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। अब आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, अब देखो सबसे पहले क्या है, इन 4 का मल्टीपल कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4 का तो 4 ही है ना, सबसे छोटा। अगर ये डिनोमिनेटर डिफरेंट होते तो आपको प्रॉब्लम आती, है ना। तो अभी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। तो हमने एक और क्वेश्चन आपको बताया था कि इसी क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते हैं। एक तो ये तरीका मैंने बताया, अगर दूसरा तरीका कैसे करें तो कैसे करेंगे, है ना। तो ये तो आपको अब दूसरा देखो, यही क्वेश्चन है आपका 2/5 और 3/4 और इसका एलसीएम कितना आया था 20। एलसीएम आया कितना 20। ओके, अब देखो इसको 2/5 लिखो। अब इस डिनोमिनेटर को 40 बनाना, वो 20 बनाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप बताओ, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 4 का मल्टीप्लाई, अगर डिनोमिनेटर में 4 का करना पड़ेगा तो न्यूमरेटर में भी कितना करना पड़ेगा 4 का, फिर बाद में क्या है प्लस,
उसके बाद 3/4। अब इस 4 को कितना 20 बनाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का। तो 5 का न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, 5 का डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये कितना हो गया 20 है ना, और ये कितना हो गया 8 प्लस 15/20। ओके, अब दोनों के डिनोमीटर इक्वल होते हैं तो हम आसानी से जोड़ देते हैं। कितना 28 प्लस 15, और ये कितना हो गया 23/20। ओके, और इसको जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज करने क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा 3/20। ओके, 1 राइट 3/20। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ओके, तो देखो दोनों आपके सामने है ना। ये पहला तरीका मैंने आपको ये बताया, दूसरा तरीका ये बताया। आप जिस तरीके से करने चाहो उससे कर सकते हैं, आपको कौन सा अच्छा लगा आप, ठीक है, आपको दोनों आने चाहिए। ओके, है वही तरीका, कोई डिफरेंस नहीं है, बस तरीके करने का अलग अलग है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन 5/4 और -11/4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक को ओपन करते हैं ना। तो कितना हो गया 5/4, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा -11/4। ओके, अब दोनों के डिनोमीटर इक्वल है तो एलसीएम भी कितना आएगा 4 ही आएगा, है ना। तो हमें डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 5 - 11, कितना आंसर आया -6/4। -6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कितना था, ये बड़ा वाला जो नंबर था वो किसका था नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा, है ना। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। यहाँ तक भी आपका आंसर है, लेकिन सिंप्लीफाई और कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको काट सकते हो आप, है ना। तो ऐसा नंबर से काटो जो दोनों का क्या हो, है फैक्टर हो। तो देखो 2 से दोनों ही डिवाइड हो रहा है, कितनी बार 2 से 6 डिवाइड हो रहा है। या फिर आप ऐसे करो 6/4, इसको डिवाइड कर दो 2 से और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना हो गया 3/2। ये आपका आ गया एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आंसर। और इससे भी मिक्स फ्रैक्शन में भी कर लो, तो 2 का यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 - ओके, इसको आगे और भी कर सकते हैं, स्मार्ट बच्चे करते हैं ना, इंटेलिजेंट, आप भी करोगे, सब लोग कर सकते हैं। तो 2 का डिवाइड करेंगे 3 में, 2 का डिवाइड 3 में। ओके, कितना 1 टाइम, और यहाँ पे 2 और 1, तो कितना हो गया 1/2। ये भी इसका आंसर हो गया, ये एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर हो गया। तो देखो आ गया होगा समझ में अच्छे से। अब बताओ इनमें से कौन सा करूं, चलो इनके तो सब मानते। अब मैं ये वाला करता हूं, ठीक है, थर्ड वाला। थर्ड में क्या है -9/10 प्लस 22/50। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, राइट। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, कितना 5 टाइम, और 15 इसका फैक्टर नहीं है तो 15 के 15। ओके, फिर किससे करेंगे 3 से, 5 का 5 कितना 5 टाइम, और फिर 5 से 1। ओके, तो कितना हो गया 2 × 3 × 5, कितना हो गया 30 क्या आ गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो आप कौन सा तरीका से करोगे, जिस तरीके से करने चाहो उससे कर लो। सबसे सिंपल तरीका तो यही होता है कि आप 30 यहाँ पे लिखो और 10 से डिवाइड करो। 30 कितनी टाइम गया 3 टाइम। ओके, और 3 टाइम गया, और उसके न्यूमरेटर से इसका क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका ये वाला है 22/15, पहले उसके डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करो, कितने जाए 2 टाइम, तो 2 और उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये कितना हो गया 9 3 जा -27, और ये कितना हो गया 22 2 जा 44, और ये कितना हो गया 30, है ना। प्लस और माइनस का है तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 7 और 70, कितना माइनस साइन किसका आएगा प्लस का, सॉरी किसका आएगा प्लस, क्योंकि पॉजिटिव नंबर कितना है बड़ा है, तो कितना हो गया इतना। तो आपका आंसर ये हो गया। ओके,
और ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ओके, अब बताओ और क्वेश्चन बताओ इसमें से कौन सा करूं। ये करता हूं मिक्स फ्रैक्शन वाला। ओके, बाकी आपको करने हैं सारे। तो मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन नंबर है 7, मतलब पार्ट 1 का 7, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट। तो ये दे रखा है आपको मिक्स फ्रैक्शन में 4 3/5। तो सबसे पहले इनको क्या बनाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो 3 2 जा 6 और 6 + 1 कितना हो गया, -7/3। और 4 5 5 4 जा 20 + 3 कितना हो गया, 23/5। अब 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा, पहले 3 से और ये 5, फिर 5 से कितना हो गया, 3 × 5 कितना हो गया, 15। ओके, तो 15 एलसीएम आ गया है ना। तो 15 एलसीएम यहाँ पे क्या लिखो, 15। अब 3 का डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम है ना। तो 5 × इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई प्लस इसका 5 का डिवाइड 15 में कितनी बार जाएगा, 3 टाइम 3, और इससे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कितना है, 23। तो ये कितना हो गया, -35, और ये कितना हो गया, 9 और 6। ओके, और अपॉन 50। अब देखो ये क्या, एक माइनस का साइन एक प्लस का है, तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 और 6 3 कितना हो गया, 34/50। एक ऐसा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बताओ जल्दी। हाँ बताओ। वेरी गुड सर, इसका न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो इसको क्या कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो मिक्स से चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 15 का डिवाइड करना पड़ेगा किसमें, 34 में। कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स 34। तो कितना हो गया, 24/50। ओके, इसके डिनोमीटर का डिनोमीटर इधर ही रहता है। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया। ये आगे सिंप्लीफाई करता है, यही आपका आंसर हो गया। और इसमें से कोई, अब बाकी देखो मैंने ये बता दिया आपको, ये बता दिया और ये वाला बता दिया। अब आपको ये आपके लिए HW है, ये आपके लिए HW है, और ये आपके लिए HW है। ओके, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो क्या लिखना है आपको, -2/3, क्योंकि ये जीरो में क्या ऐड करेंगे, कुछ भी नहीं है ना, सम करेंगे। तो जीरो में जब भी कुछ ऐड करते हैं तो वो संख्या वही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। कोई भी मैंने बताया था ना जीरो आइडेंटिटी के अंदर कि कोई भी रैशनल नंबर अगर जीरो से ऐड करते हैं तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर -2/3। तो ये भी आपका हो गया। अब बाकी आपका ये है और ये है, ठीक है, तो आप कर लेना। अब बाकी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको, क्योंकि वीडियो 18 मिनट का पहले से हो गया। ओके।